हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय, छठ गोस्वामी वृंद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगन्नाथपुरी धाम यात्रा महामहोत्सव की जय, राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 117 दिन हो गए हैं। 19 जुलाई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा को आज 41 दिन हो चुके हैं। आपकी सेवा में हम लोग। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदाद्गीतं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपसाङ्ग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं श्राद्धदैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपदारं सहगण ललिता श्रीविशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांग नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वाञ्छाकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताई गौर सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा। भगवान की भक्ति में मन कैसे लगे? एक भक्त का प्रश्न है कि भगवान की भक्ति में मन कैसे लगाए, और क्या शरीर से जो भी कार्य करते हैं हम, सांसारिक कार्य जो शरीर से करते हैं, क्या ये भक्ति में मान्य है, या मन से भजन करेंगे तो लगेगा? तो ईश्वरीय क्षेत्र में भगवत पथ पर, भक्ति पथ पर, इस कार्य में जो सेवा हम लोग मन से करते हैं, मानसिक सेवा करते हैं या मन से सेवा करते हैं, वो ज़रूर लगती है। संसार में हम कोई भी कार्य करते हैं, ये संबंधित रहता है शरीर से। शरीर से संबंधित जो भी कार्य होगा, उस सांसारिक कार्य में काउंटिंग होगा। सांसारिक और
आध्यात्मिक, ये दोनों काम, दोनों कार्य डिफरेंस है बिल्कुल। अगर हम कोई भी कार्य भक्तिमय कार्य करते हैं और वो शरीर से करते हैं तो शरीर से भक्ति नहीं होती, तन से भक्ति नहीं होती। सेवा जो होगी भजन में, भक्ति में, वो मन से होगी। विपरीत है, संसार में जो मन से करोगे वो नहीं लगेगा और आध्यात्मिक में जो तन से करोगे वो नहीं लगेगा। प्रायः हम लोग जब संसार में कोई भी कार्य करते हैं तो भक्ति कैसे करी जाए उसका लक्षण बता रहा हूँ। प्रायः हम संसार में कोई भी कार्य करना हो, किसी से बात करनी हो, किसी से कोई काम कराना हो या कोई घर में काम करना हो, तो पहले उस कार्य को, उस काम को मन में लाते हैं हम कि आज हमने इस व्यक्ति को फ़ोन करना है, तो पहले मन में लाए ना। मन में लाने के बाद उसके बाद उस कार्य को हम संपन्न करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अगर हमने किसी से बात करनी है तो पहले सोचेंगे किससे बात करनी है, तो पहले मन बना लिया कहाँ इससे बात करनी है, पहले मन बनाया कि ये कार्य करना है, पहले मन बनाया कि ये खाना है, ये पीना है, ये वस्त्र पहनना है, इत्यादि जो भी संसारिक कार्य है इसमें भी तो पहले मन लगाते हम। मन के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक जगत में अगर हम जो मन से सेवा करेंगे वो सारी की सारी सेवाएं भगवान नोट करते हैं, लेकिन शारीरिक सेवा से जो भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, वो नोट नहीं होगा, वो भजन नहीं होगा, वो बेमन होता है। कई बार हम यात्रा करते हैं और यात्रा में जाते तो हैं लेकिन बेमन से जाते हैं, वहाँ मन होता ही नहीं है, मन कहीं और होता है और ध्यान दर्शन कहीं और कर रहे हैं, तो सेवा नहीं लगेगी। अब जब कर रहे हो, जब करते 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 आपकी स्थिति ये हो जाती है कि आपके सामने कोई व्यक्ति कोई बोलता है, कुछ भी करता रहता, आपको ध्यान ही नहीं है, फिर आपसे पूछना पड़ेगा उससे कहा मुझे फिर बताओ, मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और था। ठीक उसी तरह संसारिक कार्य भी हम जब करते हैं तो उसमें मन लगा के जब काम करते हैं तो संसारिक में दूसरे कार्य जो हमारे साथ हो रहे, कोई घटना घट रही है, उस घटना के बारे में हमें कोई भी ज्ञात नहीं होता। क्यों? इसका अर्थ ये कि हमारा मन जो है उस कार्य पे लगा हुआ था, तो मटेरियल लाइफ का भौतिक काम था। ठीक उसी तरह हमें आध्यात्मिक पथ पर चलना है जब, और भजन करना है, कथा सुननी है, कथा सुननी है, कथा पढ़नी है, या जप करना है इत्यादि, तो उस समय हमें अपने मन को कंट्रोल करने के लिए उसमें पहले सर्वप्रथम मन लगाना पड़ेगा। बिना मन के भजन नहीं होगा, बिना मन के भक्ति नहीं होगी। तो मन ही हमारा मित्र है और मन ही शत्रु है। तो पहले मन को मनाइए। मन को मनाने के लिए मन को कृष्ण का उच्चिष्ट खिलाइए। इस हृदय को, इस मुख से जब कृष्ण का उच्चिष्ट खाओगे, जैसा अन्न वैसा मन, है ना, तो जैसी संगति होगी हमारी वैसा ही हमारी मति हो जाएगी। प्रायः जब इस संसार में हम आए तो तन होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तन होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम किसी और पर निर्भर थे। तो मन हमारे पे निर्भर है, हम मन पर निर्भर नहीं है। मन को कंट्रोल करना चाहते हो अगर, तो मन को अपने काबू में रखिए। देखिए, मन के बिना आप कहते हो भजन करना चाहता हूँ, भक्ति करना, लेकिन मेरा मन नहीं लगता, ये गलत है। मन आपके कंट्रोल में नहीं है, ये भी गलत बात है। आप कहीं भीड़ में बैठे हो, कथा में, विवाह में, किसी उत्सव में, आप बिना चाहे किसी स्त्री को या किसी पुरुष को स्पर्श कर लेते हो क्या? आपकी मर्जी के बिना मन उसका हाथ पकड़ लेगा क्या? नहीं ना। अगर पकड़ लिया तो मार खाओगे, है ना। तो मन आपके कंट्रोल में है ना। आप किसी की ओर दृष्टि उठा के देखते भी नहीं, आप किसी का हाथ भी नहीं पकड़ते। आप सड़क पे जा रहे हो, 5 वर्ष का बालक सड़क पे जा रहा है स्कूल बैग लेकर रात में, और रास्ते में सुंदर कोई फल की दुकान या कोई मिठाई की दुकान आ गई, तो मन अगर उसका करेगा और जेब में पैसे होंगे तो ही खर्चेगा वो। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मन से काम नहीं लेता। ये तो मिथ्या बात है कि भजन करने के लिए बहाना निकालने का मन होना चाहिए। वास्तव में मन आपकी कंट्रोल में अगर कंट्रोल करना चाहो तो, जब बाल्यावस्था में हम थे, इस शरीर थोड़ी देर पहले जो बता रहा हूं आपको कि तन होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए, तन के होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते। हमारा शरीर जब हमारा जन्म हुआ
तो जन्म के साथ हम बिस्तर में पड़े हुए हैं, जैसे कोई अचेत व्यक्ति जड़ वस्तु पड़ी है वैसे पड़े हुए हैं। जन्म के साथ मल मूत्र उसी बिस्तर में, उसी जगह पे, उसी स्थान पे जहाँ सोए हैं, मल मूत्र त्याग कर दिया हमने, लेकिन पलट नहीं सकते हम। करवट पलटना भी नहीं जानते थे, तो निर्भर थे माता पर, मजबूर थे। जैसे जड़ वस्तु कोई मरा व्यक्ति पड़ा है वैसा पड़ा है, हाथ पैर हिला रहा है लेकिन उस मल से, उस मल मूत्र से हट नहीं पा रहा है। लेकिन जब पहले धीरे 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 उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, कथा सुनने के लिए, कथा बोलने के लिए अभ्यास की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह आपने पहले अभ्यास किया है। कैसे? जैसे पहले आप बाल्यावस्था में थे तो करवट बदलना जिस दिन सीखा आपने, तो करवट बदलना भी आपने अभ्यास करा। माता आपको करवट बदलवा के एक तरफ सुलाती, फिर दूसरी तरफ सुलाती है, आप फिर पलट जाते हो। तो धीरे 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 आपका अभ्यास हुआ तो आपने करवट बदलना सीख लिया, सीखा ना, उसमें प्रयास हुआ। कई बार आप पलट गए, फिर सीधे हुए, फिर पलट गए, फिर एक करवट से सोए, फिर दूसरी करवट से, उसी तरह उसका अभ्यास हुआ तो सीखा आपने, सीख कर अभ्यास करा। ठीक उसी तरह फिर आपने बैठना सीखा, धीरे 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 आपने बैठना सीखा। कई बार अपने पैरों पे खड़े होने की बात है, पहले तो बैठना सीखा पलटी मारकर, और पलटी तो बहुत दूर है, पहले पैर फैला के बैठना सीखा हमने, उसमें भी लुढ़क जाते थे, तो उसका भी अभ्यास हुआ, फिर बैठना सीख गए। उसके बाद धीरे धीरे हमने खड़े होना सीखा। सब चीज़ के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, तो यहाँ पर भी अभ्यास की आवश्यकता है। फिर धीरे धीरे हमने अपने पैरों पे खड़े हुए और चलना शुरू किया, किसी चीज़ को पकड़कर, किसी का सहारा लिया। तो यहाँ भी सहारा चाहिए, गुरु के माध्यम से शिक्षा, गुरु का सहारा चाहिए। उसी तरह से माला पकड़ना सीखोगे, जैसे कोई वस्तु पकड़ के धीरे धीरे आप चलना शुरू किया आपने, उसी तरह भक्ति पथ पर चलने के लिए किसी साधु का हाथ पकड़ना पड़ेगा। साधु के हाथ पकड़े बिना, शिक्षा गुरु के हाथ पकड़े बिना भक्ति असंभव है, वो सिखाएगा आपको। तो धीरे धीरे आप चलना सीख लिया आपने, किसी वस्तु को पकड़ के चल रहे थे, फिर उसको छोड़ दिया, फिर अकेले चलना शुरू कर दिया, खड़े होना शुरू किया, फिर उसके बाद चलना शुरू किया। तो चलने में, खड़े होने में, बैठने में, करवट बदलने में धीरे धीरे फिर सब कुछ सीखते 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 बोलना सीखा। तो सबके लिए तो अभ्यास किया हमने, खाने के लिए अभ्यास, चलने के लिए अभ्यास, खड़े होने के लिए अभ्यास। तो आध्यात्मिक जीवन में बोलने के लिए, सुनने के लिए ये सारी स्थिति लानी पड़ेगी। जब तक ये भाव नहीं आएगा, और सब कुछ होगा मन से, जब तक आपका मन नहीं होगा तो भजन नहीं हो पाएगा। तो मन को लगाना पड़ेगा, और जो भी कार्य आप मन से करोगे वही नोट होगा। आध्यात्मिक जगत में हम आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, इसमें ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हम मन से भजन करेंगे वो भजन आपका नोट होगा और उसका फल प्राप्त होगा। मटेरियल लाइफ में अगर कोई कार्य अगर मन से करते हो तो उसका फल नहीं मिलने वाला। वो तो आपने मन से किसी का मर्डर कर दो, उसका पाप नहीं लगने वाला, लेकिन मन से अगर भजन कर रहे हो तो लगेगा। ये मन से करने वाली बात जो है यहीं लगती है और कहीं नहीं लगती। भजन में उसके नंबर मिलते हैं। आप मन से जितना भजन करोगे उतनी वृद्धि होगी। तो तन, मन और धन दोनों, तीनों को लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम भक्तों का संग करें और अपनी मति को कृष्ण के चरण में समर्पण कर दें। जब तक आपकी मति कृष्ण के चरण में नहीं होगी तो उसमें रति नहीं होगी। मति माने समर्पण। मति जब तक नहीं होगी, रति नहीं होगी, तब तक गति प्राप्त नहीं होने वाली। मोक्ष की गति प्राप्त हो गई कि मुझे गति प्राप्त हो गई, मेरी तो गति हो गई, हो ना। ये अर्थ हुआ कहने का कि हमने संपूर्ण अपने आप को समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। जब कथा सुनने के लिए बैठे, कथा का क्षण, प्रसाद का क्षण, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना। जब हमारी ये स्थिति होगी, हजारों काम छोड़कर, लाखों काम छोड़कर हमें कथा सुननी है, जब करना है। हम किसी व्यक्ति से जब फ़ोन पे बात करते हैं तो मन लगा के बात करते हैं ना। खाना खाते हैं तो बड़े चाव से खाते हैं, मन लगा कर। पैसा गिनते हैं तो भी मन लगा के गिनते हैं, उधर तो ध्यान नहीं भटकता। ठीक उसी तरह ये जप माला जब जप करोगे, जप माला के द्वारा जप करोगे तो हमारी मति भी उसमें लगी रहनी चाहिए। जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मन का किया हुआ काम, ये दिव्य धन की प्राप्ति कर लोगे। दिव्य धन संग्रह हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति होगी और पुनः दोबारा मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। सबसे उत्तम गति प्राप्त हो जाएगी। ये सबसे उत्तम पद है। अगर हमने मन से कुछ कर लिया तो लग जाएगा, और मन से करा हुआ भजन कभी भी खंडित नहीं होता और कभी भी उसका पतन नहीं होता, उसकी वृद्धि होती है और अंतकाले भगवत प्राप्ति होगी। तो जब तक आपकी मन पे कंट्रोल नहीं है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए सांसारिक कार्य जो हमने सीखे हैं और जो कार्य करने के लिए हम प्रायः जो कार्य करते हैं प्रतिदिन, उसमें पहले मन से काम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर उससे बात करते हैं। ठीक उसी तरह मन बनाइए अपना कि हमें जप करने बैठना है, मैंने कथा सुनने बैठना है, मैंने कथा पढ़ने बैठना है इत्यादि। जो सेवा करनी हो मन से करोगे तो पहले मन को कंट्रोल करने के लिए मन बनाना पड़ता है, और मन बनने के बाद वो अभ्यास करो, लग जाएगा। उसके बाद नित्य भजन होगा। जय देख होता है कहो कृष्ण उपदेश। और साक्षात चैतन्य महाप्रभु भक्तावतार भजन के बारे में कई बार बता चुके हैं कथाओं में। आज का जो प्रसंग है अध्याय 4 में रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु का आना, अध्याय 4। और अभी हमने जो कथा कल बोली थी उसमें एक प्रसंग रह गया है कि गोपियाँ कुरुक्षेत्र में पुनः मिलन हुआ जब ब्रजवासियों का। इस प्रसंग में अतएव गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रिय कृष्ण आपकी नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न हुआ है जो श्रेष्ठा ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है। कोई भी आपकी महिमा अथवा ऐश्वर्य को अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि ये सर्वोत्तम चिंतनशील व्यक्ति के लिए रहस्य ही बना रहता है। तथापि इस भौतिक अचित तत्व के गहरे कुएं में गिरी हुई बद्धात्मा अत्यंत सरलतापूर्वक आपके कमल चरणों के चरण ले सकती है, अतः उनका उद्धार सुनिश्चित है। गोपियों ने आगे कहा, हे प्रिय कृष्ण, हम अपने ग्रस्त कार्यों में सदैव व्यस्त रहती हैं, अतः हमारी आपसे प्रार्थना है कि अदीयमान सूर्य के समान आप हमारे हृदय में स्थित रहें, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। गोपियाँ सदैव मुक्त आत्माएं थीं, क्योंकि वे पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण भावना में रहती थी। ये अर्थ हुआ पूर्ण रूप से कृष्ण में अपने आप को लगाना। तो उनका प्राण धन, कल भी बताया था कृष्ण प्राण धन है। वो संसारिक कार्य जो थे उसमें अपने आप को लिप्त नहीं करती थी, संसारिक कार्य में अपने आप को लिप्त नहीं करती थी। वो नित्य दिन जो भी जब कृष्ण की बांसुरी बजती थी, कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे गौधूली के समय, तो जिस स्थिति में जिस अवस्था में होती थी वो सारे कार्य छोड़कर तुरंत दौड़ती थी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। क्यों? आत्मा का मिलन है, वो दिव्य मिलन था उनके साथ, दिव्य संबंध था, संसारिक संबंध नहीं, भौतिक जगत का संबंध नहीं, ये संबंध दिव्य संबंध था परमात्मा के साथ। तो भगवान से गोपियां प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान, प्रिय कृष्ण, हम अपने ग्रस्त कार्यों में सदैव व्यस्त रहती थी, अतः हमारी आपसे प्रार्थना है कि अदीयमान सूर्य के समान आप हमारे हृदय में स्थित रहें, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। भगवान से मांग रही हैं कि आप हमारे हृदय में रहिए, ये भगवान से वरदान मांग रही। गोपियाँ सदैव मुक्त आत्माएं हैं, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भावनामृत में रहती थी। उन्होंने वृंदावन में ग्रस्त कार्यों में बद्ध रहने का भी केवल बहाना बना लिया था। भगवान कृष्ण से गोपियाँ कह रही हैं कि हमने तो बहाना बनाया हुआ है। उन्होंने वृंदावन में ग्रस्त कार्यों में बंद रहने का केवल बहाना किया था। उसके इतने लंबे वियोग के पश्चात भी वृंदावन की गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ उनकी राधा रानी द्वारिका जाने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थी, क्योंकि वृंदावन में व्यस्त रहकर अपने जीवन में प्रत्येक चरण में श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करना चाहती थी। उन्होंने तत्काल ही श्री कृष्ण को वृंदावन लौटाने का निमंत्रण दिया, और गोपियों का यह दिव्य भावुक
जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का मूल सिद्धांत है। भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा मनाया गया रथ यात्रा उत्सव महोत्सव में श्री कृष्ण को वृंदावन वापस लेने का भावत्व प्रतिबिंब श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के साथ का आनंद उठाना चाहती थी और गोपियों से अति अधिक आसक्त होने के कारण श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते तथा गोपियां तथा वृंदावन के अन्य निवासी कृष्ण भावनामृत के पूर्ण स्वरूप में संतुष्ट रहते हैं। देखिए यहाँ जो प्रमाण बताया गया गोपियों का, ब्रजवासियों का भगवान के साथ पुनः मिलन के अंदर, इसमें यह सिद्धांत प्रस्तुत हुआ कि 100 वर्ष के बाद भी वही प्रेम, वही प्रगाढ़ प्रेम की जो उत्कंठा थी, वो उत्कंठा 100 वर्ष के बाद भी बनी हुई है। हमारे जीवन में हम प्राकृतिक जगत में देखते हैं कि जब हमारे संबंधी का, हमारे परिवार में किसी व्यक्ति का, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री इत्यादि किसी संबंध में किसी का शरीर छूटता है तो कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए इस संबंध रहता है हमारा। दाह संस्कार करने के बाद तुरंत कुछ घंटों में आके हम खाना खा लेते हैं। कुछ घंटों में संबंध जो अगर इतना गहरा था आपका उनके साथ, जो अटैचमेंट, घनिष्ठ संबंध था, उनकी आसक्ति थी उनके प्रति, तो ये तो मटेरियल लाइफ का, स्वार्थ का संबंध था। जैसे दाह संस्कार हुआ, कुछ घंटों बाद घर आए, भोजन करते हैं, भजन छोड़ देते हैं कि सूतक लग गया है, अभी भजन नहीं कर सकते, वास्तव में सब बहाना है। और कुछ दिनों तक शोक मनाते हैं, 13 दिन तक, जब तक क्रिया नहीं जाती। उसके बाद धीरे धीरे जीवन शैली जो जैसी थी वैसे जीना शुरू कर देते हैं, जैसे था प्राय। उसके लिए मरते तो नहीं हम परिवार के किसी व्यक्ति के लिए, हमारा जीवन वैसे बीतता जैसे पहले बीतता है। और कुछ समय बाद भूल जाते हैं। कोई मिलता है आपके पिता, हाँ वो थे हमारे पिता, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारी माता थी, हाँ वो थे। कुछ समय बाद वो थे हो जाता है और थेने के बाद वो फिर धीरे धीरे सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है और एक तस्वीर टंग के रह जाती है, माला टंग के रह जाती है, और वो इतिहास तो रहता ही नहीं है। इतिहास तो ये है, प्रगाढ़ प्रेम का इतिहास यह स्थापित हुआ है कि 100 वर्ष के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के साथ जो संबंध था उनका, वो वैसा कि वैसा ही बना हुआ था। तो यहाँ ये सिद्धांत प्रस्तुत हुआ कि ब्रजवासी कोई द्वारका नहीं जाना चाहता था। मथुरा के और द्वारिका के जो कृष्ण थे वो तो राजा थे। वात्सल्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव, ये तो कृष्ण का जो भाव था, ये सारा का सारा भाव प्रकट हुआ है वृंदावन में, द्वारका में और मथुरा में नहीं। तो ब्रजवासी कोई भी कृष्ण को, द्वारका का कृष्ण नहीं चाहते। तब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा कि वे एक राजवेश धारण किए हुए हैं और उन्होंने वह अच्छा नहीं लगा। जब उन्होंने कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने देखा, अभी तो मानसिक सेवा चल रही थी, थोड़ी देर पहले ही बता रहा हूँ कि मन से करा हुआ, अभी तक जो भगवान श्री कृष्ण को गोपियाँ आलिंगन कर रही थी मन से कर रही थी, और गोपी और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे मन से आलिंगन कर रहे थे, और मन से इतना घनिष्ठ संबंध था। अब क्या हुआ, साक्षात भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए। तब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा कि एक राजवेश धारण किए हुए राजाधिराज हैं, वह उनको अच्छा नहीं लगा। वे तो ब्रज निवासी कृष्ण को चाहती थी। उन्होंने भगवान का राजवेश बजेंद्र नंदन रूप में उनका श्रृंगार किया। विशेषतः उन्होंने 2 चीज़ें कृष्ण को प्रदान की, वे हैं मोर मुकुट और बांसुरी। तदुपरांत उन्हें रथ पर बिठाकर वृंदावन की ओर खींचने लगी और कृष्ण लज्जा से ब्रजे जाब एव भाव, कृष्ण लज्जा ब्रजे जाब एव भाव अंतरे। यही है रथ यात्रा का महोत्सव। भगवान श्री कृष्ण को राजवेश में से ना देखकर, उनको मानसी सेवा में अगर हम देख रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण को ब्रजवासी के रूप में, बांसुरी हाथ में है, मोर मुकुट है, मोर मुकुट में मोर पंख डला हुआ है और कमर में करम धनी बांधी हुई है और पीताम्बर धारण किया हुआ है, उनके अधरों पर बांसुरी है। इस रूप का ध्यान करो। जब हम संसार में किसी व्यक्ति का देखते तो पहले उसके रूप को ध्यान करते हैं, पहले उस व्यक्ति का मुखमंडल को देखते हैं। मोबाइल पे जब बात करते हैं, किसी फ़ोन पे बात करते हैं तो हमारे सामने उसका स्वरूप होता है कि व्यक्ति वैसा है, उसका रंग रूप ऐसा है। ठीक उसी तरह
भजन करने के लिए अगर हमारा मन नहीं लगता तो कोई तस्वीर, कोई चित्रपट या अर्चा वगैरह को जो हम तीर्थ में जाकर दर्शन करते हैं, राधा श्याम सुंदर का, राधे गोपीनाथ का, राधा मदन मोहन का, भगवान श्री राम का इत्यादि, हम किसी भी विग्रहों का हमने दर्शन जो किया अपने चित्त में और अपने माइंड में उसको डाउनलोड कीजिए। जब माला करने बैठो तो उसका ध्यान, रूप का ध्यान करना पड़ेगा। जैसे हम फ़ोन करते समय रूप का ध्यान करते हैं ना, कि व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, फिर उसको फ़ोन मिलाते हैं मन से, ठीक उसी तरह उस रूप को ध्यान करिए। तो गोपियाँ ठीक है ऐसा ही कर रही हैं कि ब्रज में कृष्ण ऐसे दिखते थे और ऐसे कृष्ण हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का फिर राजवेश हटाकर वो ब्रजवासी के रूप में कृष्ण, जो ब्रज के जो कृष्ण थे जो आपके पीछे दिख रहे हैं, सेम वही श्रृंगार भगवान का किया। वो श्याम सुंदर फिर प्रकट हो गए और वो लीला फिर प्रकट हुई। फिर राधा रानी और सभी गोपियाँ और सब ब्रजवासियों ने कृष्ण का जब वो श्रृंगार कर दिया, रथ पर आरूढ़ कर दिया, उसके बाद जगन्नाथपुरी से उनको ले जाया जा रहा है। जगन्नाथ रत्न सिंहासन से वो खींच के ले जाते हैं उनको मौसी के घर। जब रथ यात्रा होती है उनकी, तो रथ यात्रा के समय जब उनको लेकर जाते हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि भगवान जगन्नाथ से द्वारका वृंदावन जा रहे हैं या द्वारिका से वृंदावन जा रहे हैं। तो ये जो लीला प्रकट हुई है उसका अर्थ ये है कि ये रथ यात्रा है, उसका ये प्रसंग है पूरा का पूरा कि भगवान जगन्नाथ से वृंदावन जा रहे हैं। आगे कथा का प्रसंग है रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य होना। रथ यात्रा के दिन चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संगी अंधेरे में ही जग गए। प्रायः अगले दिन रथ यात्रा सुबह भोर में थी, तो भोर में ही पहली पौर में उठ गए और उन्होंने ध्यान पूर्वक प्रातःकालीन स्नान किया ब्रह्म मुहूर्त में। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत पांडु विजय उत्सव देखने के लिए, रथ यात्रा को पांडव विजय उत्सव भी कहते हैं। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर आरूढ़ होते हैं। चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत आचार्य नित्यानंद महाप्रभु इत्यादि अन्य प्रमुख भक्त ये देखकर परम सुखी थे और भगवान जगन्नाथ किस तरह से रथ पर रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बलिष्ठ दयिता जो भगवान के अंतरंग सेवा है, जो सेवादार है, बलिष्ठ दयिता जगन्नाथ अर्चा विग्रहों को ले जाने वाले हैं। मत हाथियों के समान शक्तिशाली थे। भगवान जगन्नाथ जी को रत्न सिंहासन से बाहर लाया जा रहा है रथ पर, तो बड़े बलवान थे वे। भगवान जगन्नाथ को हाथों हाथ सिंहासन से रथ तक ले गए और भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रह को ले जाते समय कुछ दयिताओं ने उनके कंधे पकड़े थे भगवान जगन्नाथ जी के। अब भगवान जगन्नाथ जी के विग्रहों को, भगवान के जो विग्रह हैं वो उत्सव विग्रह नहीं है, साक्षात जो रत्न सिंहासन पर विराजमान है वही विग्रह उठकर आते हैं जगन्नाथ यात्रा में। ये लीला आप देखोगे जब, तो वहाँ के जो दयिता माने, वहाँ के जो पंडा है, जो उनकी सेवा है जगन्नाथ यात्रा के समय भगवान के विग्रहों को, अर्चा विग्रहों को रथ यात्रा तक पहुँचाना, तो कैसे लेकर जा रहे हैं और कितने बलवान है वो। तो भगवान को हाथों हाथ सिंहासन से रथ तक ले गए और भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रहों को ले जाते समय कुछ दयिताओं ने उनके कंधे पकड़े थे और कुछ ने उनके चरण कमल पकड़ लिए थे। जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रहों की कमर पर मजबूत मोटी रस्सी की, रेशम की रस्सी बांधी गई। दयिताओं ने दोनों ओर से इस रस्सी को पकड़ लिया और अर्चा विग्रह को ऊपर उठा लिया। सिंहासन से लेकर रथ तक रथ यात्रा तक धुनी हुई रुई के मजबूत गद्दे तुली बिछा दिए गए थे। रास्ते में उस पथ पर, जिस पथ से भगवान को ले जाया जा रहा है, 22 पावत से और सिंह द्वार से, तो सिंह द्वार से लेकर रथ जहाँ पर विराजमान है वहाँ तक रास्ते में गद्दे बिछे हुए हैं। जगन्नाथ जी की भारी अर्चा विग्रह दयिताओं द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जाया जाता है। जब दयितागण जगन्नाथ जी के भारी अर्चा विग्रहों को एक गद्दे से दूसरे गद्दे में ले जाते हैं, तब कुछ गद्दे टूट फट जाते हैं और उनकी रुई हवा में उड़ने लगती है। इन गद्दों के टूटने से फटाकों की तरह ऐसा प्रचंड आवाज़ उत्पन्न होता है। जब भगवान सिंहासन से रथ पर ले जाए जाते हैं थे, तब विविध वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है।
तुमुल ध्वनि हो रही थी और श्री चैतन्य महाप्रभु मणिमा मणिमा करके उच्चारण कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। जब भगवान रत्न सिंहासन से रथ पर ले जाए जा रहे थे, तब राजा प्रताप रुद्र सुनहरी मुठ वाली झाड़ू लिए हुए भगवान की सेवा हेतु मार्ग की सफाई करने लगे। राजा ने मार्ग में चंदन से सुगंधित जल का छिड़काव किया। यद्यपि वे राजा राज सिंहासन की स्वामी थे, किंतु भगवान जगन्नाथ के लिए तुच्छ सेवा में लग गए। अतः वे भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पात्र बन गए। राजा को ऐसी तुच्छ सेवा में संलग्न देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। देखिए, बड़ा धनी से धनी व्यक्ति हम देखते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में या रथ यात्रा के समय, जो बलवान से बलवान या धनी से धनी व्यक्ति, जो कीर्तिमान व्यक्ति है, ऐश्वर्यवान व्यक्ति, वो क्या करता है, भगवान की रथ यात्रा जब निकलती है तो झाड़ू सेवा करता है, वो सफाई की सेवा ले लेता है। वो मंदिरों में जूता स्टॉल पर कई लोग लगे होते हैं, धनवान बलवान भी, ऐश्वर्यवान भी, क्योंकि भक्तों की चरण रज प्राप्त होने वाली वहाँ से। तो भक्त चलेंगे तो चरण रज मिलेगी। ठीक उसी तरह गुरुद्वारों में होता है, मंदिरों में होता है, शू स्टॉल पर कई लोग लगे होते हैं भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए। ठीक ये दृश्य को देखा जब चैतन्य महाप्रभु ने कि राजा प्रताप रुद्र ने इतनी छोटी सेवा, तुच्छ सेवा थी, वो भी स्वीकार करी और भगवान के पथ को, जिस पथ से भगवान की यात्रा गुड़ीचा मंदिर ले जाई जा रही है, उस पथ को साफ कर रहे हैं। तो इस सेवा को देखकर जब चैतन्य महाप्रभु अति प्रसन्नता हुई। रथ की सजावट को देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। रथ से नए सिरे से सोने का बना लग रहा था। रथ नए सिरे से सोने का बना लगा हुआ दिख रहा था। सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा था। इस सजावट में चमकीले शीशे तथा सैकड़ों चामर डुलाए जा रहे थे। रथ के ऊपर स्वस्थ छत्र तथा अत्यंत सुंदर झंडा था। रथ को रेशमी वस्त्र तथा विविध वस्त्रों से सजाया गया था। अनेक पीतल के घंटे और घड़ियाल तथा घुंघरू बजाए जा रहे थे। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा लीला के लिए एक रथ पर चढ़े और भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा लीला के लिए एक रथ पर चढ़े और उनकी बहन सुभद्रा महारानी तथा बड़े भाई बलराम जी अन्य 2 रथों पर अलग अलग आरूढ़ हो गए। भगवान 15 दिनों तक महालक्ष्मी के साथ एकांत वास करते रहेंगे और उनके साथ क्रीड़ा विहार किया। माँ लक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों के आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आए। सारे मार्ग में बिछी महीन श्वेत बालू यमुना तट के समान लग रही थी और दोनों ओर के छोटे छोटे बगीचे वृंदावन जैसे लग रहे थे। जब भगवान जगन्नाथ रथ पर चढ़ गए, उन्होंने दोनों ओर से सौंदर्य को निहारा तो उनका मन आनंद से भर गया और रथ को खींचने वाले गोड़ कहलाते थे और वे रथ को अतीव आनंद के साथ खींच रहे थे। किंतु यह रथ कभी तो बहुत तेज से चलता था, कभी अत्यंत मंद चलता था और कभी रथ स्थिर हो जाता था और कभी टस से मच भी नहीं होता था, भले ही उसे कितने ही जोरों से खींचा जाता हो। अतः यह रथ भगवान की इच्छा से चल रहा था, किसी सामान्य व्यक्ति की शक्ति से नहीं। रथ यात्रा का ये प्रसंग जो है, जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो रथ यात्रा के पथ पर कुछ बालू बिछाई दी जाती है, जैसे यमुना जी की बालू, और दोनों ओर कुछ पौधे लगाए दिए जाते हैं। तो भगवान जब इस दृश्य को देखते हैं तो वृंदावन का वो दृश्य उनको याद आ जाता है और भगवान भावुक हो जाते हैं और उनको वृंदावन याद आ जाता है, वो भाव प्रकट हो जाता है। तो भगवान रत्न सिंहासन से गुड़ीचा मंदिर के लिए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो भाव है भगवान का वो ये है कि मुझे भक्तगण खींच कर ले जा रहे हैं वृंदावन की ओर। तो किसी सामान्य व्यक्ति की शक्ति से नहीं चलता रथ, भगवान की मर्जी से चलता है। तो महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को एकत्रित किया और उन्होंने अपने हाथों से फूलों की माला तथा चंदन से सजाया। उससे अनेकों उनका दिव्य आनंद बढ़ गया। महाप्रभु ने कीर्तन करने वाले को भी मालाएं तथा चंदन तथा
दो मुख्य कीर्तन्य थे, स्वरूप दामोदर तथा श्रीवास ठाकुर। कीर्तन करने वालों को कुल 4 टोलियां थी। जगन्नाथ यात्रा के समय महाप्रभु स्वयं इस यात्रा में थे। जैसे हम रथ यात्रा लेके चलते हैं तो कई जो सन्यासी और ब्रह्मचारी जो हैं वो महाप्रभु की तरह दोनों हैंड ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय घोष करते हैं भगवान के नाम का। तो चैतन्य महाप्रभु ने 2 व्यक्तियों को जो मुख्य कीर्तन करने वाले थे उनको स्वरूप दामोदर तथा श्रीवास ठाकुर कीर्तन करने वालों की कुल 4 टोलियां थी, जिसमें कुल 24 कीर्तन्य थे। प्रत्येक टोली में 2-2 मर्दंग थे, जिससे 8 अतिरिक्त व्यक्ति को हो गए थे। जब 4 टोलियां बन गई तो थोड़ा सा विचार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनियों को बांट दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर तथा वक्रेश्वर पंडित को आज्ञा दी कि वह 4 टोलियां में 4 टोलियों से प्रत्येक में जाकर नृत्य करे। स्वरूप दामोदर को पहली टोली का अगुवा चुना गया और उन्हें 5 सहायक दिए गए जो उनके कीर्तन को दोहरा रहे थे। पहले स्वरूप दामोदर गा रहे थे, फिर उनको दोहराना, उनका अनुवादन करना। जो 5 जन स्वरूप दामोदर के गाने को दोहराते थे वे थे दामोदर पंडित, नारायण गोविंद दत्त, राघव पंडित तथा श्री गोविंदानंद जी। अद्वैत आचार्य महाप्रभु की टोली में नृत्य करने के लिए आदेश मिला, तब महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई। उसके प्रधान व्यक्ति को हुए श्रीवास ठाकुर के गाने को दोहराने वाले 5 गायक गंगादास, हरिदास, श्रीमान, शुभानंद तथा श्री राम पंडित। श्री नित्यानंद महाप्रभु नृत्य किए गए। एक अन्य टोली में भी बना ली गई, जिसमें वासुदेव, गोपीनाथ तथा मुरारी थे। ये सब दोहराने वाले गायक थे और मुकुंद प्रधान गायक थे। श्रीकांत तथा बल्लभेश नामक के 2 अन्य व्यक्ति दोहराने वाले थे। गवैयों के साथ हो लिए। इस टोली के नर्तक थे ज्येष्ठ हरिदास ठाकुर। महाप्रभु के एक अन्य टोली बनाई गई, जिसके अगुवा गोविंद घोष नियुक्त किए गए और इस टोली में छोड़ा गया हरिदास, विष्णुदास तथा राघव दोहराने वाले हो गए। माधव घोष तथा वासुदेव घोष नामक दोनों भाइयों को भी इस टोली में दोहराने वालों को सम्मिलित किया गया। वक्रेश्वर पंडित उसके नर्तक थे और कुलीन ग्राम नामक गांव की एक कीर्तन्य टोली थी, जिसमें रामानंद तथा सत्यराज नर्तन के रूप में नियुक्त हो गए थे। शांतिपुर की भी एक टोली थी, जिसे अद्वैत आचार्य ने बनाई थी। अच्युतानंद उसके नर्तक थे और शेष लोग गवैये थे। खंड के लोगों ने एक अन्य टोली बनाई थी। यह टोली एक भिन्न स्थान पर गा रही थी। इस दल में नरहरि प्रभु तथा रघुनंदन नाच रहे थे। 4 टोलियां भगवान जगन्नाथ के सामने कीर्तन कर रही थी और नाच रही थी। उनके दोनों और 2 अन्य टोलियां थी, पीछे भी एक टोली थी। कुल मिलाकर 7 टोलियां संकीर्तन टोलियां थी और प्रत्येक टोली में 2-2 व्यक्ति ढोल नगाड़े तथा बाजा बजा रहे थे। इस प्रकार से एक साथ 14 ढोल बज रहे थे। उनकी ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण थी कि सारे भक्त पागल हो गए थे। नाचते नाचते सारे वैष्णव बादलों के समान ही की तरह एक साथ आए। जब भक्तों ने अत्यंत भावपूर्वक नाम संकीर्तन किया तो उनकी आंखों से चैतन्य महाप्रभु की आंखों से आंसू गिरने लगे और मानो आंखों से वर्षा हो रही थी। जब संकीर्तन की प्रतिध्वनि हुई तो उससे तीनों लोग भर गए। तब किसी
को संकीर्तन की आसक्ति किसी बाजे की ध्वनि या अन्य ध्वनि नहीं सुनाई देती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल का उच्चारण करते हुए सातों दलों में विचरण कर रहे थे और वे अपने दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बालादेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जोर जोर से उच्चारण हो रहा था और ये नित्य चल रहा था। ये कथा आगे और विस्तार होगा पुनः आपसे जब कल मिलेंगे तब, लेकिन कथा का ये प्रसंग और कथा में नाचना, यात्रा में नाचना, क्षमा चाहता हूँ कथा बोल रहा हूँ, यात्रा में नाचना ऐसा लग रहा था हजारों की संख्या में लोग एक साथ जुट गए हों और सब एक के साथ एक बंधाव हो और एक साथ कई हजारों लोग उछल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी का एक हिस्सा उछल रहा है। तो इतना दिव्य वो प्रसंग था और उत्सव था कि जगन्नाथ यात्रा हमारे भाग्य में अगर हो तो मानसी सेवा तो कर ही रहे हैं हम, लेकिन भगवान ने अगर समय दिया तो जरूर जगन्नाथ यात्रा हम सब लोग मिलकर करेंगे। और इस कथा के माध्यम से उस भाव को प्रकट कर लीजिए अपने हृदय में और घर बैठे बैठे, अभी जब तक जगन्नाथ यात्रा सुलभ नहीं है तब तक घर बैठे बैठे उसका आनंद उठाइए। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। वांछा कल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि के लिए माफी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।